मधु बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी, जो कि घर के सब लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। उसके पति की तो आए दिन कहीं न कहीं पोस्टिंग हो जाया करती, लेकिन अभी फिलहाल वो 2 महीने से अपने छोटे भाई के साथ रह रहा था और इस तरह मधु ने पूरे घर को संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन विवेक काम पर जाते हुए मधु से कहता है, मधु, घर का ख्याल रखना और खुद भी खाना समय से खा लेना। कहीं घर वालों के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल मत जाओ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और खुद का भी। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए और हाँ, कोशिश करना अब आपका ट्रांसफर ना हो। अरे हाँ, वही मैं जानता हूँ। मेरा बार बार ट्रांसफर होता है तो तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है। अब कम से कम तुम अपनी फैमिली के साथ रह रही हो तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी भी दिखती है। 4 साल की शादी में 5 बार तो ट्रांसफर हो चुका है। अब अपने परिवार वालों के साथ रह रही हूँ और बच्चों के साथ खेलती हूँ, तो सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अरे बस 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 मेरी माँ, अब ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती कि मेरा बार बार ट्रांसफर हो जाता है। खैर, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब ये बोलकर विवेक काम पर चला जाता है, जिसके बाद मधु सारे घर का काम अच्छे से संभालती है। वहीं सुनीता अपना बैग लेकर आती है और अपनी जिठानी से कहती है, दीदी, सुबह का ब्रेकफास्ट आपने बना लिया ना? माफ करना सुनीता, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिस कारण मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। क्या दीदी, अब घर में रहकर करती क्या हो? 4 बर्तन मांज लिए हो गया, और जो बाहर जा रहा है कम से कम उसके लिए कुछ तो बना दिया करो। खैर, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी, बच्चों का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। दरअसल मधु की देवरानी सुनीता भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करती थी और जिठानी के आने से उसे काफी सहूलियत भी मिली थी। सुनीता के बच्चे मधु ही संभाला करती। समय गुजरता है और एक दिन जब मधु रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी उसके पास गोलू और पिंकी आकर कहते हैं, बड़ी माँ, हमारा लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? बड़ी माँ, आज आपने हमारे लंच बॉक्स में पास्ता बनाया है ना? आप जानती है, मेरी दोस्त से मैंने वादा किया था, मैं आज लंच में पास्ता लेकर आऊंगी। मधु ने बड़े प्यार से दोनों को हंसकर देखा और कहा, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए पास्ता बनाया है और लंच बॉक्स तैयार भी कर दिया है। चलो, अब तुम दोनों जाकर जल्दी से शूज पहन लो, तब तक मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर बाहर आती हूँ। मधु की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश होकर अब वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मधु सब लोगों का लंच बॉक्स लेकर बाहर आती है। तभी उसकी देवरानी सुनीता सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और कहती है, दीदी, आपने हमारा लंच बॉक्स तैयार किया कि नहीं? मैंने आपको कहा था कि आज मुझे नाश्ते में आलू के पराठे खाने हैं और लंच में मैं कढ़ी लेकर जाऊंगी। आपके हाथों की कढ़ी खाने के लिए मेरी सारी सहेलियां काफी समय से वेट कर रही है। बनाई है ना? माफ कर दो सुनीता, दरअसल बात यह है कि आज मेरी आंख बहुत देर से खुली और इस वजह से ना हर चीज देर से करी। लेकिन मैंने तुम्हारे नाश्ते के लिए आलू के पराठे तो बना दिए हैं, पर लंच पे ना आलू की सब्जी पैक की है। सुनीता ये बात सुनकर चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी जिठानी से कहती है, भाभी, आप सारा दिन करती क्या है? अगर आप मेरे लिए कढ़ी बना देती तो आपका कौन सा वीआईपी वाला समय वेस्ट हो जाता। आपको घर में काम के अलावा कुछ नहीं करना होता है, बाहर जाकर कमाएंगी तब पता चलेगा। अब मैं आलू की सब्जी लेकर जाऊंगी तो मेरी सारी सहेलियां क्या कहेंगी कि मेरे घर में अच्छा खाना ही नहीं बनता। ये क्या किया आपने? अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ, आज मैं तुम्हारे ऑफिस में लंच लेकर आ जाऊंगी। रहने दीजिए दीदी, कोई जरूरत नहीं है आपको इतनी मेहरबानी करने की। आज मैं बाहर से ही खाना लेकर खा लूंगी। आपको तो मैं कितना ही क्यों ना समझ लूं, पर आप मेरी एक बात सुनने को राजी नहीं है। ये बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है और मधु का चेहरा उसकी बातें सुनने के बाद उदास हो जाता है। मधु सारे घर का काम बहुत अच्छे से किया करती और घर की सारी जिम्मेदारी को बहुत खूबी से संभाला करती, लेकिन सुनीता को हमेशा यही लगता कि वो कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन जब वो शाम को अपने ऑफिस से घर वापस आती है तो चिल्लाते हुए अपनी जेठानी से कहती है, ये सब क्या है दीदी? आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, सिर्फ सुबह शाम की रोटी सब्जी और 2-4 बर्तन ही रहती है, वो भी आपसे नहीं होता क्या? सुनीता, ये क्या कह रही हो तुम? अभी ज्यादा देर नहीं हुई, और रही बात घर के कामों की, तो घर के काम पूरी तरह हो रखे हैं, बस खाना बनाना रह गया। वैसे भी अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने 8 बजे जाती हूँ। आज तुम जल्दी आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खाना लेट बना रही हूँ। वाह दीदी, आप घर में रहकर थोड़े बहुत काम क्या कर लेते हो, उसमें आपका पराहा ही रहता है। अरे जिस दिन आप बाहर जाकर काम करने लगोगी उस दिन तो लग रहा है जैसे आप घर को सर पर ही उठा लोगी। अरे बाहर जाकर एक बार काम करके देखो। हाउस वाइफ बनना बहुत आसान है, लेकिन एक वर्किंग वाइफ बनना उतना ही मुश्किल है।
मधु सुनीता की कोई बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन विवेक मधु को घर में काम करते देखता है, जहां वो अपनी पत्नी मधु से कहता है, मधु तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, लेकिन मैंने आज तक सुनीता को घर में काम करते नहीं देखा। माना कि वो वर्किंग वाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का सारा काम तुम खुद अकेले करो। अरे उसे भी घर के काम करने को कहो, वीकडेज में नहीं, एटलीस्ट वीकेंड पर तो करे। कोई बात नहीं विवेक जी, वैसे भी वो सारा दिन ऑफिस में जाकर काम करती है और उसे छुट्टी के लिए एक ही तो दिन मिलता है। मैं उसमें भी उससे घर के काम कैसे करवा सकती हूँ? अरे लेकिन तुम भी तो सारे घर का काम करती हो, तुम भी तो हाउस वाइफ हो, तुम्हें भी तो इस हिसाब से हफ्ते की छुट्टी मिलनी चाहिए। पर तुम कुछ कहती नहीं हो, शायद इसीलिए वो तुम्हें जब मर्जी सुनाती है, और मैं भी कुछ नहीं कहता हूँ क्योंकि वो मेरे भाई की पत्नी है। लेकिन तुम तो देवरानी जेठानी के रिश्ते से उसे समझा सकती हो। मधु कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे रिश्तों को बांधे रखना बहुत अच्छे से आता था। तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपने कमरे में अपने पति राहुल से अपने पैर दबा रही थी और उससे कहती है, राहुल तुम्हें कब प्रमोशन मिलेगा? अब मैं इस घर में रह रहकर परेशान हो गई हूँ। बच्चों की सारी जिम्मेदारी संभालती हूँ, बाहर जाकर जॉब भी करती हूँ, अरे थक जाती हूँ मैं। झूठ क्यों बोल रही हो सुनीता, बच्चों को तो भाभी संभालती है। कुछ नहीं करती दीदी, हाउसवाइफ होने के बाद भी वो हाउसवाइफ वाले फर्ज नहीं निभाती। दीदी को तो बस घर संभालना होता है, उसमें भी ना उनके 100 नाटक होते हैं। महीने में 3-4 बार तो बीमार पड़ जाती है, 2-3 बार वो पुलाव बनाकर रख देती है, जब देखो अपनी चिल्लाती है वो। सुनीता को राहुल शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है, बस बस मेरी प्यारी वाइफ, ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। ये सुनकर सुनीता खुश हो जाती है। दरअसल राहुल पूरी तरह से बीवी का गुलाम था, जो कि उसकी सारी बातें माना करता था। लेकिन जब वो लोग ये बातें कर रहे थे, तभी उन्हें रात के समय दूध देने आई हुई मधु उनकी बातें सुन लेती है और दरवाजे के बाहर खड़ी हुई खुद से कहती है, मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ कर रही थी, सुनीता को अपनी बहन मान रही थी और गोलू और पिंकी को अपनी खुद की औलाद समझ रही थी, लेकिन सुनीता तो सिर्फ मुझे एक नौकरानी समझती है। मधु जब ये सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अगले दिन जब पूरा परिवार नाश्ता करने आता है तो सुनीता नाश्ते में पोहे देखकर हैरान रह जाती है। दीदी आपने तो आलस की सारी हद पार कर दी है, रोज कम से कम अब 2-4 पराठे बनाकर तो रख देती थी, लेकिन आज तो आपने ये पोहे बनाकर रख दिए। सुनीता, अगर तुम जॉब पर जाती हो तो तुम मुझे तनख्वाह नहीं देती हो, और मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, साथ ही तुम सबका ख्याल भी रखती हूँ। अगर तुम्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं है तो खुद कर लिया करो। दीदी आप कैसी बात कर रही हैं? सारा दिन आप घर पर ही रहती हो, अगर 2-4 काम कर लोगी तो कौन सी आफत आन पड़ेगी? मेरे बस की जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। अगर उससे ज्यादा मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद करना चाहता है तो इससे अच्छा है कि वो मुझसे उम्मीद ना रखे और उस काम को खुद कर ले। अब कहना क्या चाहती हो दीदी? यही कि तुम्हारे जेठ जी का ट्रांसफर होने वाला है, और जिस दिन तुम्हारे जेठ जी का ट्रांसफर हो गया उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हाउस वाइफ बनना कितना मुश्किल काम है। मधु की ये बात सुनकर सुनीता का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप पोहे खाने लगती है। दरअसल जब मधु के पति का ट्रांसफर इस शहर में हुआ था तो उसी दौरान उसकी सास का देहांत हो गया था। अब सुनीता पोहे खाकर ऑफिस चली जाती है। आज सुनीता ऑफिस में काफी परेशान थी। उसे परेशान देखकर उसकी सहेलियां उसे सवाल करती है, क्या बात है सुनीता, आज तो कुछ ज्यादा ही उदास लग रही है। घर में सब ठीक है ना? कहीं तेरे पति से लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं यार, जिसके घर में जिठानी हो उसके पति से लड़ाई करने को कहाँ ही टाइम मिलता है। पागल है तू, तेरी जिठानी बहुत अच्छी है, जो घर में नौकर तक रखने नहीं देती, सारा काम खुद संभालती है। तुझे तो तब पता चलेगा जब तेरी जिठानी सच में कहीं और चली जाएगी। तुम लोगों को लगता है कि मेरी जेठानी बहुत काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी घर संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो ऑफिस और घर दोनों अच्छे से संभाल सकती हूँ। सुनीता की बात सुनकर उसकी सहेलियां कुछ नहीं कहती और अपने अपने काम में लग जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनीता आए दिन अपनी जेठानी पर चिल्लाया करती और सिर्फ इस बात का ताना दिया करती कि वो हाउस वाइफ होकर करती ही क्या है। ऐसे ही एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी, तभी सुनीता अपने गंदे पैर लेकर घर में आती है और जब मधु ये देखती है तो उसे समझाती हुई कहती है, ये सब क्या है सुनीता, जब तुम्हें पता है बाहर बारिश आ रही है तो तुम अपनी सैंडल को बाहर ही खोलकर आ सकती थी ना। हद होती है, यहाँ पर मैं काम से थकी हारी आई हूँ और आप आती मुझ पर चिल्लाने लगी, हद कर दी आपने दीदी। सुनीता, मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, लेकिन तुम हो कि हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, माना कि मैं इस घर में हाउस वाइफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चिल्लाती रहो। प्लीज दीदी, अब बार बार हाउस वाइफ होने का ड्रामा करती हो। मैं जानती हूँ हाउस वाइफ बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप जताती हो।
जिस दिन आप बाहर जाकर काम करने लगोगे ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि वर्किंग वाइफ बनना कितना कठिन होता है। कोई बात नहीं सुनीता, ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आएगी, और ये भी समझ में आएगा कि जितना वर्किंग वाइफ बनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा हाउस वाइफ बनने में परेशानी होती है। दोनों के बीच में तकरार ऐसे बढ़ती जा रही थी। आए दिन वर्किंग वाइफ और हाउस वाइफ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई किया करती थी। ऐसे ही एक दिन विवेक जब ऑफिस से घर आता है तो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ मधु, देखो मैं तुम सबके लिए रसमलाई लेकर आया हूँ। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो आप हम सभी के लिए रसमलाई लेकर आए हैं? अरे बाबा, मेरा प्रमोशन हो गया, पूरे 50,000 बढ़ा दिए कंपनी ने। लेकिन क्या विवेक जी? हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरी पोस्टिंग देहरादून हुई है और अब हमें वहीं रहना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, और देहरादून तो बहुत अच्छी जगह है। मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके साथ वहां शिफ्ट होने में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही कुछ महीने पहले कहा था ना मुझसे कि हमारा ट्रांसफर ना हो तो अच्छा है, लेकिन तुम तो अब खुश नजर आ रही हो। मैं तो पूरे रास्ते सोच में पड़ा था कि तुम ट्रांसफर की बात सुनकर उदास हो जाओगी। नहीं विवेक जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपका प्रमोशन हुआ और आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया। वैसे भी जहाँ पति वहां उसकी पत्नी। जब भी विवेक का ट्रांसफर हुआ करता तो मधु ये बात सुनकर उदास हो जाया करती थी, लेकिन इस बार वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और उसे एक हाउसवाइफ की अहमियत समझ में आएगी। कुछ ही देर में सुनीता आती है, जहां वो विवेक और मधु को आपस में बात करता देखती है और टेबल पर रसमलाई देखकर उनसे सवाल पूछती है। वो क्या है ना सुनीता, विवेक जी का ट्रांसफर हो गया है और हम कल ही देहरादून के लिए निकल रहे हैं। सोच रही हूँ हमें कल देहरादून जाना है। अगर मैंने किचन में काम किया तो काफी थक जाऊंगी, तो आज बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं, क्यों विवेक जी? हाँ मधु, क्यों नहीं, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। इस तरह विवेक सभी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है, लेकिन सुनीता कुछ भी नहीं कहती और मधु अगले दिन विवेक के साथ देहरादून के लिए निकल जाती है। सुनीता को लगा था वो सब कुछ संभाल लेगी, पर क्या ये सच में होने वाला था, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन सुनीता जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे खुद ही तैयार हो रहे हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों खुद क्यों तैयार हो रहे हो? मुझे उठा देते, मैं तैयार कर देती। मम्मी, आपसे क्या ही उम्मीद करें, आप तो सोकर 9 बजे उठती हो। अगर हम आपके भरोसे रहे तो कभी भी स्कूल टाइम से नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हमने सोचा खुद ही तैयार हो जाते हैं। बच्चों की बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगा, पर फिर भी वो अपना आलस छोड़कर जल्दी जल्दी किचन में जाती है और फटाफट अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है। लेकिन उसके बच्चे बिना नाश्ता किए स्कूल के लिए निकल जाते हैं और ये देखकर एक बार फिर सुनीता को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद सुनीता खुद भी जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। आज ऑफिस में सुनीता का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके घर में ना तो उसकी सास थी ना ही जेठानी। दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बज के, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, वो स्कूल से घर आया होंगे कि नहीं। सुनीता खुद से सवाल कर रही थी, इतने में उसकी सहेली आती है। क्या बात है सुनीता, बड़ी परेशान लग रही है, फिर से जेठानी से लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं यार, वो क्या ना, कल ही मेरी जेठानी देहरादून चली गई। मेरे जेठ का ट्रांसफर देहरादून हो गया, लेकिन आज ना बच्चे मुझसे नाराज होकर स्कूल गए। अब बच्चों की चिंता सता रही है मुझे, पता नहीं उन लोगों ने खाना खाया होगा कि नहीं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर पर फोन करके पूछ ले। सहेली की बात सुनकर सुनीता अब अपने घर फोन करती है और उसकी बेटी पिंकी कॉल रिसीव करती है। बेटा पिंकी, तुमने और गोलू ने खाना खा लिया? स्कूल समय से पहुंच गए थे ना, और घर पर समय से आ गए थे ना? किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई? देखो मैंने खाना बनाकर रख दिया था। माँ, ये क्यों पूछ रही हो आप कि हमने खाना खाया कि नहीं? आज तक तो आपने कभी फोन करके नहीं पूछा, और वैसे भी आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले बड़ी मम्मी ने हमसे पूछ लिया। वैसे भी आप कौन सा हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हो? अगर बड़ी मम्मी होती तो हमारा घर में मन लगा रहता। पिंकी की बात सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है और वो फोन कट कर देती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुनीता ना तो अपना ऑफिस सही से संभाल पा रही थी, ना ही अपना घर। यहाँ तक कि वो ये भी रियलाइज कर रही थी कि उसके बच्चे उससे काफी दूर जा चुके हैं, जिस पर वो एक फैसला लेती है। और शाम को जब राहुल घर आता है तो, राहुल, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और कल से मैं पूरी तरह हाउसवाइफ बनकर रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सुनीता? तुमने तो आज तक कभी ऑफिस नहीं छोड़ा, फिर आज क्यों? वो इसलिए राहुल, क्योंकि मैं एक साथ 2 चीज नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती, घर का काम नहीं कर पाती, और घर का काम करने बैठती हूँ तो ऑफिस नहीं संभाल पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अब अपना काम छोड़कर घर संभालूंगी।
पहले मैं बेफिक्र थी क्योंकि दीदी घर में रहा करती थी, दीदी घर को संभालती, बच्चों को संभालती। लेकिन अब जब वो नहीं है तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि दीदी कितना कुछ करती थी। ठीक है सुनीता, जैसा तुम्हें सही लगे। इस तरह राहुल सुनीता की जॉब छोड़ने से तैयार हो जाता है और समय गुजरता है। अब सुनीता पूरी तरह हाउसवाइफ बन जाती है। हाउसवाइफ बनने के बाद और घर के काम को संभालने के बाद उसे समझ में आता है कि उसकी जिठानी हाउसवाइफ होने के बाद भी कितना कुछ संभाला करती थी और वो अपनी जिठानी को कितना भला बुरा कहा करती थी।